प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग से मिले और जिनपिंग की मुस्कुराहट शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। इससे पहले आपने कब जिनपिंग को हंसते मुस्कुराते देखा था आपको शायद याद नहीं होगा। लेकिन पीएम मोदी से जिनपिंग मिले, चांद पर चंद्रयान के उतरने के बाद मिले, तो उस वक्त की खुशी आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी से मिल रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई, ब्रिक्स में मोदी मोदी हो रहा था, देख रहे हैं आप। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, ये सारे देश शामिल हैं और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात हुई तो अलग तरीके से मुलाकात हुई और ब्रिक्स में भी मोदी मोदी हो रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। India has made space history. चांद पर तिरंगा लहराया और दुनिया भर में भारत का नाम छाया। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया भर के अखबार हिंदुस्तान की कामयाबी के कसीदे पढ़ रहे हैं। वो मोदी और भारतीय वैज्ञानिकों की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन भारत कामयाबी के जश्न में जिम्मेदारी दिखा रहा है और पूरे विश्व को बड़ा संदेश दे रहा है। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में हिंदुस्तान और चंद्रयान के चर्चे तो चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान चुपचाप अपने काम में जुटा है। चांद की सतह पर वो भारत की छाप छोड़ रहा है और नए नए राज खोल रहा है। अब आपको बताता हूं कि दुनिया भर के अखबार क्या छाप रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। सुबह जब दुनिया में लोग उठे तो उनके न्यूज़पेपर में क्या लिखा था वो देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये है दुनिया के न्यूज़पेपर। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन में आपको दिखाने जा रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स खुल गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, अमेरिकी अखबार ने भारत की कामयाबी का लाइव कवरेज किया। चांद पर पहुंचने की लेटेस्ट रेस में भारत ने जबरदस्त कामयाबी हासिल कर ली है। टीम इसरो ने चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर लैंड करा दिया है, जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया। भारत के लिए स्पेस रिसर्च के लिहाज से अगले 10 साल बेहद अहम और व्यस्त रहने वाले हैं। अब जरा देखिए, अमेरिका का दिखा दिया अखबार, अब बीबीसी देखिए, यानी ब्रिटेन के बीबीसी ने इस इवेंट को लाइव कवर किया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग होते ही लिखा, भारत ने इतिहास रच दिया है। साउथ पोल के करीब चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग हुई है। भारत की इस कामयाबी के पीछे उसके वैज्ञानिकों की जबरदस्त मेहनत है। अब दुनिया को भारत से और ज्यादा उम्मीदें हैं। अगला अखबार देखिए जरा, पाकिस्तान लिए चलते। पाकिस्तान का जियो न्यूज क्या लिख रहा था? पाकिस्तान के जियो न्यूज ने इस खबर को नंबर 1 पर जगह दी थी। हमारे पड़ोसी देश ने स्पेस सेक्टर में बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसके पीछे उसके वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी करना मुमकिन है, चांद पर पहुंचना भी। एक और अखबार वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिकी अखबार ने भारत की कामयाबी को अनूठा तोहफा बताया। अखबार ने पिछले दिनों रूस के मिशन की नाकामयाबी की भी खबर छापी। वॉशिंगटन पोस्ट ने दोनों मिशन की तुलना की। इंडियन साइंटिस्ट किसी भी अड़ंगे से पीछे नहीं हटते, यानी कोई भी अवरोध आए, कोई भी बाधा आए, भारतीय साइंटिस्ट पीछे नहीं हटते और बहुत कम बजट में अपने काम को अंजाम देते हैं। यह है डॉयचे वेले, जर्मनी के अखबार डॉयचे वेले ने लाइव कवर किया था इस खबर को। लैंडिंग के फौरन बाद उसने हेडिंग बदल दी, चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बना भारत। अखबार ने तिरंगे के रंग में पेंट किए एक भारतीय की तस्वीर लगाई। 140 करोड़ भारतीयों के दिल की हसरत को टीम इसरो ने साकार कर दिया है। अब देखिए, चीन भी पीछे नहीं है। ग्लोबल टाइम्स चीनी मीडिया में भी चंद्रयान 3 की खबर नजर आई। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, बधाई हो, भारत ने चंद्रयान 3 को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। द डॉन लिख रहा है, पाकिस्तान का अखबार, टॉप 5 खबरों में जगह दी है चंद्रयान 3 को। लिख रहा है साइंस रिपोर्टर हम्माद मुस्तफा ने लिखा, हमारे पड़ोसी देश ने बहुत बड़ी खबर आ गई है। भारत ने स्पेस सेक्टर में दुनिया के सामने ऐसी मिसाल कायम की है जिसको हर देश फॉलो करना चाहेगा। यह काम आसान नहीं था। अब आपको दिखाने जा रहा हूं और बहुत दिलचस्प है आपके लिए सुनना, आपको भी फख्र होगा जब दुनिया के सारे न्यूज चैनल, सिंगापुर, जर्मनी, अल जजीरा, ये सारे न्यूज चैनल सिर्फ भारत का नाम ले रहे हैं, भारत के चंद्रयान का नाम ले रहे हैं। आपको भी गर्व की अनुभूति होगी, जरा सुनिए। We begin with some historic news. India has become the first country in the world to successfully land a craft near the moon's south pole. The spacecraft Chandrayaan 3 is attempting to become the first to land on the moon's south pole. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole, a moment of history for the country. India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. India has become the first nation to successfully land a spacecraft near the south pole of the moon.
India has done it. It has become now the 4th country to land a spacecraft on the moon. And he is celebrating the successful moon landing of its Chandrayaan-3 spacecraft. India's lunar probe Chandrayaan-3 has landed on the moon's south pole. India is the first country to touch down on this part of the moon. आपने सुन लिया कि दुनिया के न्यूज चैनल, दुनिया के एंकर्स सिर्फ भारतीय चंद्रयान की बात कर रहे हैं। कुछ इसी तरह चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा और पूरा देश जश्न में डूब गया। जहां वैज्ञानिकों में खुशी की लहर थी, तो पीएम मोदी ने भी तिरंगा लहराकर भारत की जीत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से देश के कोने कोने में चंद्रयान की कामयाबी का मानो उत्सव सा शुरू हो गया। हर कोई इस खुशी से सराबोर है कि आखिरकार भारत ने चांद को अपनी मुट्ठी में कर लिया। चंद्रमा की सतह से जैसे ही चंद्रयान ने हमसे कहा कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं, वैसे ही धरती पर वैश्विक राजनीति के सभी समीकरण बदल गए। चांद के पार होते ही भारत के कदमों से दुनिया नई वैज्ञानिक संभावनाओं के साथ ही इसके कई बड़े कूटनीतिक मायने भी निकालने लगी। चांद पर तिरंगा फहरा, दुनिया ने लोहा माना। भारत का चंद्र प्रवेश, मोदी का दुनिया को संदेश। चांद पर चंद्रयान की लैंडिंग से भारत के साथ साथ ही पूरा विश्व गदगद है, जहां दुनिया भर से भारत को बधाइयां दी जा रही हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नीदरलैंड, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड, सिंगापुर, इसके साथ साथ ही यूएई, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, ईरान, नेपाल और भूटान ने भी भारत की कामयाबी पर बधाइयां भेजी हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चंद्रयान की फतह पर कहा कि ये विज्ञान और तकनीक में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। तो लैंडिंग से पहले ही चंद्रयान 3 की सफलता से आश्वस्त दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने पहले ही पीएम मोदी को बधाइयां दे दी थी। चांद पर भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर पीएम मोदी ने 140 करोड़ परिवारजनों को बधाई देते हुए दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया। भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहाँ कल से अनुभव कर रहा हूँ, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। अगर हम कूटनीति के लिहाज से देखें तो चंद्रमा पर चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर के कदमताल से पूरा ग्लोबल ऑर्डर ही बदल गया है। G20 समिट से पहले चांद पर भारत का परचम। भारत इस दौरान वैश्विक आर्थिक महाशक्तियों के समूह G20 का अध्यक्ष है और अगले ही महीने दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होना है, जिसमें दुनिया भर के तमाम राष्ट्र प्रमुख भारत आकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंथन करने वाले हैं। इस महाआयोजन से ठीक पहले चंद्रयान 3 की कामयाबी G20 के लिए होने वाली बैठकों में भारत की आवाज को और भी मजबूत बनाएगी। अफ्रीका में मोदी, देखते रह गए जिनपिंग। कूटनीति के नजरिए से सबसे दिलचस्प यह था कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका में थे, जहां वो ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में शिरकत करने गए और जोहानिसबर्ग से ही इसरो को इतिहास लिखते देखते रहे। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी दक्षिण अफ्रीका में ही मौजूद थे और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के कीर्तिमान से उनकी भी धड़कनें बढ़ रही होगी। फितरतन विस्तारवाद और दुनिया में दादागिरी की चाह रखने वाला चीन, जो आज भी 1962 में जीना पसंद करता है और 2013 में चांद पर अपनी एंट्री से बहुत इतराता है, उसे अब एहसास हो चुका है कि 2023 का भारत अब बराबरी पर खड़ा है और उसे हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दे सकता है। चंद्रयान से बढ़ी बाइडेन की उम्मीदें। चांद पर भारत की एंट्री से अमेरिका भी उत्साहित है। चंद्रयान की कामयाबी से पहले ही अमेरिका ने भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग में अहम करार कर लिए थे। जून में पीएम मोदी के अमेरिका के राजकीय दौरे के दौरान दोनों देशों ने आर्टेमिस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए, जिससे अब अमेरिका समेत आर्टेमिस अकॉर्ड में शामिल वो तमाम 27 देश चंद्रमा पर भारत की खोज और परीक्षणों से लाभान्वित होंगे। इस बात की अहमियत इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे ही चंद्रयान ने अपनी लैंडिंग का सिग्नल भारत को भेजा, उसके ठीक बाद दुनिया की सभी स्पेस एजेंसियों के प्रमुखों ने इसरो को बधाइयां दी। चंद्रयान ने बदला ऑर्डर, भारत बनेगा सुपर पावर। चंद्रयान 3 की कामयाबी से मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर और जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल गई है। जहां चांद पर भारत की छलांग से वैश्विक ताकत के पुराने झंडा बरदार अब पीछे छूट गए। जिन देशों ने दुनिया को गुलाम बनाकर शताब्दियों तक साम्राज्यवाद पर इतराते रहे, वो अब भारत की कामयाबी का लोहा मान रहे हैं। साथ ही चांद पर पहुंचने वाले 4 देशों में भारत ऐसा इकलौता देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है।
और जिस तरह से दुनिया भर के नेताओं में भारत को मुबारकबाद देने की होड़ मची है, उससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिए जाने की मांग और भी जोर पकड़ेगी। इससे कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत जल्द ही सुपर पावर बनेगा। भारत को कमतर समझने वाले खबरदार। चंद्रयान 3 की सफलता की कहानी से वो भी अब खबरदार हो गए हैं जो भारत को हमेशा कमतर समझते हैं। दुनिया के वो अखबार जो भारत पर टीका टिप्पणी करते थे, वो फ्रंट पेज पर चंद्रयान और तिरंगे की तस्वीरें छापने से खुद को रोक न सके। तो वहीं भारत को ओछे नजरिए से देखने वालों की भी अब सबक मिल गया होगा। इसके अलावा भारत से हर बात पर ईर्ष्या रखने वाला पाकिस्तान भी आज चांद पर तिरंगे से ये समझ गया कि वो अगले 100 साल भी भारत के करीब नहीं आ सकता। 1998 में भले ही भारत के परमाणु परीक्षण के 17 दिनों के बाद वो सफल हो गया, मगर मौजूदा दौर में भारत की तरह उसे चांद पर जाने के लिए 100 भी नहीं बल्कि 1000 साल का भी इंतजार कम पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।